चंपारण वैशाली बिहार में दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। 17 जिले 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है जारी। 1463 कुल मिला जुलाकर के कैंडिडेट हैं और 2,85,00,000 वोटर किस्मत का फैसला कर देंगे आज इन सभी के। लेकिन अभी हम खगड़िया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। वही चिराग पासवान जो पहले चरण में कि ठीक पहले एक वीडियो को लेकर के काफी आलोचना के शिकार हुए, काफी ज्यादा विवादों में घिरे और वोट डालने के बाद चिराग पासवान अपनी वो उंगली दिखाते हुए जो वोट कास्ट करने के बाद जो मार्क किया जाता है, जो निशान लगाया जाता है, और चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। चलिए, चिराग पासवान को आगे हम सुनने और सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिराग पासवान चूंकि इस बार के चुनावी मैदान में न सिर्फ दलित दुसाध वोट बैंक को लेकर के किस्मत आजमा रहे हैं, बल्कि अपने पिता की जो सियासत की विरासत है इसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश। और बड़ी बात यह है कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर एनडीए के साथ न भी रहते हुए रह गए चिराग पासवान। चिराग पासवान जिन्होंने जेडीयू के साथ तो अपना किनारा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्दे के पीछे फिर भी रह गए। चिराग पासवान जिन्होंने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया, जहां जहां पर भी एलजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता एलजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यह कह करके एक बार फिर से विवाद पैदा किया था। लेकिन आपको याद होगा, पहले चरण का चुनाव होने वाला था, 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली से लेकर के पटना तक चिराग पासवान को वोट कटवा तक की संज्ञा दे दी थी। लेकिन चिराग पासवान ने तब यह कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सीने में बसते हैं, अगर होगा तो मैं अपना सीना चीर करके भी दिखा दूंगा। चिराग पासवान जिनके बारे में यह कहा जाता है कि युवा तो हैं और उनके लिए भी क्या एक ऐसा लॉन्च पैड 2020 का ये चुनाव साबित होगा। और जो बिहार की 2020 की जो पिच है वहां पर चिराग पासवान ये भी देखेंगे कि कितना दलित वोट बैंक साथ पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक में दुसाध के अलावा और बाकी कितनों को साथ पाते हैं, क्योंकि बिहार की अभी मौजूदा दौर की जो लड़ाई है सिर्फ दलितों की नहीं है बल्कि महादलितों की है, सिर्फ ओबीसी की नहीं है बल्कि ईबीसी की यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है इसकी भी है। और एक बार ग्राउंड जीरो हम चलते हैं, पटना से राकेश कुमार सिंह हैं और गोपालगंज से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं शुभ्रा सुमन के